नमस्कार, आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में स्वागत है। हमने अभी तक ई ऑफिस के बारे में जाना, ई ऑफिस पे कैसे लॉगिन किया जाता है वो जाना, और हमने ई ऑफिस पे रिसिप्ट को कैसे जनरेट और किसी को भेजा कैसे जाता है वो अभी तक हमने सीखा। अब हम इस पे ये सीखेंगे कि ई ऑफिस पे फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए अपना ई ऑफिस लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे जाएं। जैसे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम खुलता है, आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। आपके बाएं हाथ पे कुछ टैब दिखा रहा होगा, रिसिप्ट, फाइल, माइग्रेट फाइल, जैसे कि हमने पहले बात करी थी। अभी तक हमने रिसिप्ट टैब पे काम किया है। रिसिप्ट टैब के बाद हमारा काम है फाइल बनाना। फाइल कैसे बनाई जाती है वो सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको फाइल के अंदर भी कई फोल्डर दिख रहे होंगे, जैसे कि इनबॉक्स, क्रिएटेड, पार्क, क्लोजिंग, क्लोज, सेंड, क्रिएट न्यू, क्रिएट पार्ट, रिसाइकिल, तरह तरह के आपको टैब दिख रहे होंगे। आपको फाइल बनाने के लिए सबसे पहला काम है क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू नाम के टैब पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आपको सामने एक फाइल दिख रही होगी, जो कि हम अक्सर कर मैन्युअली काम करते थे। इस मैन्युअली ही फाइल भी इसी तरह होती है, जैसे कि पहले लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, एलजीएन डिवीजन, और जैसे कि आपका ऑफिस ऑफ, जैसे कि मेरा ऑफिस ऑफ सीनियर एडीपीएम एलजीएन एनआर है। ऐसे ही आपके सामने आपका ऑफिस ऑफ दिखेगा। उस ऑफिस ऑफ में जो कि आप जिसमें आपने अपने आप को मैप कराया हो। अब हम ऑफिस ऑफ के नीचे आपके नीचे एक फाइल नंबर दिखा रहा होगा, जिसमें आपको कुछ मैंडेटरी सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे, उसमें आपके सामने एनईआर मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे सामने आएगा। उसको आप क्लिक करेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न क्लिक करने के बाद सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। सेकंड पॉइंट पे आपको कई चीज़ें दिखा रहा होगा, लेकिन आपको सिर्फ अपने डिवीज़न पे काम करना है, जो कि लखनऊ डिवीज़न है। लखनऊ डिवीज़न पे हम जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें थर्ड ऑप्शन पे जाना होगा। थर्ड ऑप्शन में आपको अपना ऑफिस चुनना है। जो भी आपका ऑफिस होगा, अकाउंट्स, बजट, सीएमएस, कॉमर्शियल, डीआरएम, ईडीपीएम, इलेक्ट्रिक, टीआरडी, सारे ऑफिस ऑफ इसमें दिखा रहा होगा। अब हम इसमें सबसे पहले ऑफिस ऑफ सीनियर ईडीपीएम लेते हैं। ईडीपीएम लेने के बाद हमें अपनी फाइलें दिखाएगा, जो कि हमने अपने एडमिन से बोल के मैप कराएंगे कि हमें ई ऑफिस पे किस किस फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ मिसलेनियस होगा, लीव मैटर होंगे। जो आप मैप कराएंगे एडमिन से, वही इसमें शो करेंगे। और अगर आपके में वो फाइलें नहीं शो कर रही हैं, तो आप अपने एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे ई ऑफिस इम्प्लीमेशन की एक फाइल देंगे। अब आपको उस फाइल की डिटेल में अगर डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये मैंडेटरी फील्ड है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे डेमो फाइल करके लिख रहा हूँ। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आता है मेन कैटेगरी। मेन कैटेगरी में आपके पास सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जो कि सभी से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आपका ऑप्शन उसमें नहीं दिख रहा है तो आप जनरल ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जनरल ले लिया।
जनरल लेने के बाद सब कैटेगरी में आप कुछ नहीं पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे लैंग्वेज पूछेगा, इंग्लिश, हिंदी। रिमार्क में अगर आपको उस फाइल का रिमार्क कुछ देना हो या प्रीवियस जो मैनुअल आपकी मैनुअल फाइलें चल रही हैं उसके बारे में लिखना हो, उसका फाइल नंबर देना हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करना है। कंटिन्यू वर्किंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक आपको पॉपअप खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा फाइल नंबर विल बी जनरेटेड, नंबर जनरेटेड विल बी फाइनल, कैन नॉट बी एडिट, डू यू विश टू प्रोसीड। ये आपसे पूछ रहा है कि फाइल नंबर जनरेट करने के बाद उस फाइल नंबर को एडिट नहीं किया जा सकता। तो हम अगर आप कंफर्म हैं तो यहाँ से ओके करिए। ओके करने के बाद वो फाइल आपके सामने खुल जाएगी, जैसे कि आपके सामने खुल गई, आप देख रहे हैं। एक साइड आपको वाइट कलर का पेज दिखा रहा होगा, एक तरफ आपको ग्रीन कलर का पेज दिखा रहा है। ये हमारी ई ऑफिस पे ई फाइल ओपन हो गई है। आपको जो राइट साइड दिखा रहा है वो करस्पॉन्डेंस है, मतलब सी साइड है, और आपके लेफ्ट साइड में जो ग्रीन कलर का पेज है वो नोटिंग साइड है, जो कि एक मैनुअल फाइल में भी होता है। अब सी साइड में हम वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो कि हमें अपने ऑफिसर या डीलर या किसी को काम करने के लिए, किसी पर काम करने के लिए उसका इस्तेमाल करना। तो हमें यहाँ पे सी साइड पे वो पन्ने अटैच करने होते हैं, और नोटिंग साइड उससे रिलेटेड जो भी आप नोटिंग लिखते हैं यहाँ पे वो नोटिंग आप लिखिए अटैच होगी, जिसको आपने ब्राउज एंड डायराइज करके जनरेट किया होगा। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि हम कैसे ब्राउज एंड डायराइज करके जनरेट करते हैं। तो अब आपके सी साइड में 3 ऑप्शन ऊपर दिखा रहा होगा, 3 टैब, TOC, रिसेंट और TOC का मतलब है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जो कि आपकी रिसिप्ट उसमें अटैच है। जैसे कि मैंने अभी TOC पे क्लिक किया, उसके बाद हमें वो सी साइड पे वाइट पेज नहीं दिख रहा है, अटैच का बटन उसमें शो कर रहा। यहाँ पे अब हम जैसे कि अटैच के बटन को क्लिक करेंगे, हमने ये अटैच के बटन को क्लिक किया, इसमें हमें वो सारी रिसिप्ट दिखा रहा है जो मेरे पास आई हैं या मैंने खुद जनरेट करके रखी है। जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में एक जनरेट करी थी, रिसिप्ट को जनरेट किया था रेलवे क्वार्टर से रिलेटेड, जो कि आपको ये सामने दिख रही है। इसको हम यहाँ से टिक करेंगे और एक नीचे बटन होगा, इसको आप स्क्रॉल करके नीचे ले जाएंगे और अटैच का बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा रिसिप्ट अटैच करनी है तो वो 1 बाय 1 होगी, सिर्फ एक बार में एक ही अटैच होगी। अगर दूसरा आपको अटैच करना है तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि ये मैंने रिसिप्ट को अटैच कर लिया है, अब मैं यहाँ पे अटैच के बटन को क्लिक करूँगा, अब वो दिखेगा, वो रिसिप्ट मेरे सी साइड पे आ रही है। अब आपको अगर दूसरी कोई रिसिप्ट इसमें अटैच करनी है तो आप फिर से वही अटैच के बटन पे जाके उसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद उसको अटैच कर लेंगे। अब ये मेरे सामने अटैच हो गई है। अब इसको अपने मैनुअल की तरह सामने शो नहीं कर रही है, उसको शो करने के लिए आपको उसे ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2 पन्ने दिखा रहा हूँ जो कि 2 अलग अलग रिसिप्ट है। ये आपका सी साइड पे अटैचमेंट हो गया है। इसके अलावा भी हम रिसिप्ट को फाइल में पुटअप कर सकते हैं। आपको
सबसे पहले रिसिप्ट में जाना होगा। जो आपको रिसिप्ट अटैच करनी है उसको ओपन करनी होगी। जैसे कि मैं ये एक रिसिप्ट है, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ये हमारे एनियर का सिस्टम मैप है, इसको मुझे अपने उसी फाइल में पुटअप करना है। तो आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा, पुट इन अ फाइल। इसको हम क्लिक करेंगे। अब पुट इन अ फाइल आपने किया तो राइट हैंड साइड पे आपके पास वो फाइलें दिखा रहा है जो कि आपके फाइल टैब में है। अब आपको जिस फाइल में अटैच करना हो उस फाइल पे आप टिक करिए। जैसे कि मैंने ये अपनी फाइल पे टिक किया और अटैच कर दिया। अब ये रिसिप्ट मेरे फाइल से जा चुकी है। अब ये मैं अपने फाइल में जाऊंगा और जो मैंने फाइल बनाई थी वो फाइल मेरे क्रिएटेड नाम के फोल्डर में होगी। फाइल के क्रिएटेड नाम के फोल्डर में होगी। जैसे कि ये अभी मैंने एक फाइल बनाई थी, इसमें हमने कुछ पन्ने भी अटैच किए थे। अब देखिए ये अभी मैंने वहाँ से एक रिसिप्ट को अपने फाइल में पुटअप किया था जो कि यहाँ शो कर रहा है। तो इस तरह हम सी साइट में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे या आपके हाथ में कोई भी लेटर है वो आपको अपने सी साइट में अपलोड करना है तो पहले उसको ब्राउज एंड डायराइज करके अपने इनबॉक्स में या क्रिएटेड नाम के फोल्डर में आपको डालना पड़ेगा, तभी इसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब हम नोटिंग पे आएंगे। नोटिंग आप सभी जानते होंगे कि किस तरह नोटिंग लिखी जाती है। अब आपके सामने दो नोट दिखा रहा है, एक है ग्रीन नोट, एक है येलो नोट। येलो नोट एज अ ड्राफ्ट होता है जो कि आप कभी मैनुअली किसी पेपर पे कोई नोटिंग लिख के लेके जाते हैं, आपके ऑफिसर को वो सही नहीं लगती है लैंग्वेज तो उसे वो करेक्शन करते हैं। वैसे ही काम ये येलो नोट का है। येलो नोट पे हमने कोई भी नोट लिखा, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि ये मैंने नोट लिया। इसके बाद उस नोट को मुझे सबमिट करना होगा। सबमिट के बटन पे जाइए, क्लिक करिए। ये आपकी अब सी साइट और नोटिंग साइट दिखा रहा है। अब अगर आप इसी तरह ये फाइल को अपने ऑफिसर को आगे फॉरवर्ड करते हैं तो उनके सामने भी येलो नोट और सी साइड में ये पेज दिखेंगे। अगर उनको नोटिंग में कोई करेक्शन करना होगा तो वो एडिट के बटन पे क्लिक करके एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग करने के बाद उस नोट को फिर से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखेंगे कि अब फिर से वो उन्होंने एडिट कर दिया है। अब वो एडिट करी हुई फाइल आपको वापस कर रहे हैं। आप उस फाइल को ग्रीन नोट में कन्वर्ट करेंगे। ग्रीन नोट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ आपको दो बटन और भी दिखा रहा है, एक डिस्कार्ड और दूसरा है कंफर्म। अगर ये आपकी नोटिंग सही है तो आप इसको यहाँ से कंफर्म का बटन दबा के ग्रीन नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रीन नोट पे सिर्फ डिजिटल साइन होगा, येलो नोट पे डिजिटल साइन नहीं होगा। तो जैसे कि ये हमारा ग्रीन नोट कन्वर्ट हो गया है, अब मुझे इस फाइल को आगे बढ़ाना है। तो हम यहाँ से सेंड के बटन पे जाएंगे। सेंड के बटन पे जिनको हमें फाइल भेजनी है उनका नाम यहाँ पे हम लिखेंगे
और उसके सामने आपको 2 ब्लॉक दिखा रहा है नोटिफाई का। तो उसमें आप पहले पे ईमेल, दूसरे पे एसएमएस पे टिक करेंगे। कोई अगर ड्यू डेट है तो ड्यू डेट डाल देंगे और किस लिए आप भेज रहे हैं वो एक्शन आपको मार्क करना है और प्रायोरिटी और कुछ रिमार्क। अब यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन दिखा रहा है, DSC साइन एंड सेंड और सिर्फ सेंड। अगर हम सिर्फ सेंड करते हैं तो हमारा TSC मतलब डिजिटल साइन नहीं जाएगा। सिर्फ सेंड का बटन दबाने से सिर्फ फाइल सेंड होगी और नोटिंग साइड पे आपका सिर्फ नाम लिख के आएगा, आपका सिग्नेचर नहीं होगा। और अगर हम DSC साइन एंड सेंड करते हैं तो हमारे नोटिंग साइड पे नाम के साथ साथ आपका सिग्नेचर होके आपके आगे जो भी इस पे काम करना हो, जिनको आपको भेज रहे हो, उनके पास साइन की हुई फाइल जाएगी।